हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ फार्मूले का डिस्कस करेंगे, जैसे डेटेड इफ, कॉनकेटिनेट, फाइंड, लोअर, अपर, प्रॉपर, ट्रिम। एक्सेल में इनका यूज कैसे करते हैं, इनका क्या बेनिफिट है और ये क्या क्या आउटपुट देते हैं। जैसे हम डेटेड इफ का यूज करते हैं तो उससे हम दो डेट के बीच में जो है ईयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उन दो डेट्स के बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है, मंथ का कितना डिफरेंस है, डेज का कितना डिफरेंस है, ईयर मंथ का कितना डिफरेंस है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कंकेटिनेट में जो है हम 2, 3, 4 जितने भी वर्ड्स चाहें उनको हम ऐड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आप उसको कॉमा लगाकर भी ऐड कर सकते हैं, आप एंड के साथ या किसी टेक्स्ट के साथ भी उसको ऐड कर सकते हैं। फाइंड में हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर्स को या किसी अल्फ़ाबेट को जो है हम उसकी पोजीशनिंग फाइंड कर पाते हैं कि किस पोजीशन पर वो अल्फ़ाबेट है। लोअर अपर केस में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम छोटे अक्षरों में जो अगर लिखते हैं लोअर केस में लिखने के लिए लोअर का हम यूज करते हैं, और अपर केस कैपिटल लेटर में लिखने के लिए जो है हम अपर का यूज करते हैं। लोअर को हम स्मॉल लेटर में भी लिखने के लिए यूज करते हैं। जिनको स्मॉल लेटर जो होते हैं उसमें हम जो अगर किसी भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में आ जाएगा लोअर के केस में, और अपर के केस में सब कैप्स में कैपिटल लेटर में आ जाते हैं। प्रॉपर में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। ट्रिम जो है हम जब डेटा क्लीनिंग करते हैं, ट्रिम अनडिजायर्ड जो स्पेसेस होते हैं वर्ड्स के बीच में, टेक्स्ट के बीच में, वो जो है रिमूव कर देता है। मान लो कोई नाम है, जैसे स्टार्ट डेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट के बीच में सपोज डेट 5-6 स्पेसेस हैं, तो उनको जो है हटाने के लिए हम ट्रिम का यूज कर सकते हैं। ट्रिम का यूज करते ही जो है एक डिजायरेबल जो है या अप्रोप्रिएट जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें आ जाता है। बीच के जितने भी स्पेस होते हैं, वन स्पेस को छोड़कर, वो सारे स्पेस को जो है रिमूव कर देता है। ये डेटा क्लीनिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटेड इफ का यूज करेंगे कि डेटेड इफ कैसे वर्क करता है और इसका क्या यूज होता है एक्सेल में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है स्टार्ट डेट, इन डेट दी हुई हैं, और यूनिट्स इसलिए मैंने लिखी हैं कि इससे आपको ये पता चलेगा क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे ईयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, डे कैलकुलेट कर सकते हैं। मंथ डे मतलब फरवरी और सितंबर के बीच में 1 से 6 के बीच में जो डे आएगा ना, कितने डेज का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 सितंबर है, यहाँ पर 1 फेब है, तो मीन्स 5 दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ऐसे ही मंथ का डिफरेंस, यहाँ पर फरवरी है, यहाँ पर सितंबर है, फरवरी से सितंबर तक 7 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। और उन 7 मंथ में ईयर में जो मंथ हमारे 7 मंथ आए हुए हैं, 7 मंथ में कितने डेज होते हैं वो ईयर डेज से हम काउंट कर लेते हैं। तो जो डेटेड इफ का फॉर्मूला है ये एज कैलकुलेट करने के लिए भी हम यूज में लाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटेड इफ का फॉर्मूला। तो इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट डेट, जो हमारी इनिशियल होती है स्टार्ट डेट, जो फर्स्ट डेट होती है हमारी ओल्ड डेट, को हम जो है स्टार्ट डेट में लेंगे, और उसके बाद में जो करेंट डेट होती है उसको एंड डेट में लेंगे, कॉमा। अब डबल कोट के अंदर हमको जो है ईयर लाना है, तो वाई लिख देंगे, कैपिटल वाई, और इसको इंटर मार देंगे, तो यहाँ पर ईयर आपको शो कर देगा कि 1 ईयर का डिफरेंस है। ऐसा नहीं आएगा 1.5, 1.3, 1.2, वो नहीं आएगा। अगर मंथ आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टोटल मंथ कैलकुलेट करके ये आपको दे देगा। सपोज दैट यहाँ पर मैंने इसी फार्मूला को कॉपी करके ड्रैग कर दिया नीचे तक। अब यहाँ पर हम एडिट कर लेंगे फार्मूला को,
जहाँ पर हमने ईयर किया है वहाँ पर एम कर देंगे, मंथ आ जाएगा। मतलब 19 मंथ का डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के बीच में। अब डेज का क्या डिफरेंस है, यहाँ पर डे लगा देंगे, तो ये 583 डेज टोटल इन दोनों डेट के बिटवीन में है। अब यहाँ पर मंथ डे, तो यहाँ पर एम डी कर दिया, मंथ डे कर दिया, तो यहाँ पर 5 डेज का डिफरेंस है 1 और 6 के बीच में। 1 फेब है, यहाँ 6 सितंबर है, तो जो डेट है ना 1 और 6, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो एमडी से जो है काउंट करते हैं। ऐसे ही मंथ को काउंट करते हैं, तो ईयर मंथ में 7 मंथ आ गया। फरवरी के बाद में आप काउंट करोगे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपका 7 मंथ होता है। यहाँ पर 7 मंथ इसने शो कर दिया। अब ईयर डे का जब काउंट करोगे, जो ईयर मंथ में जितने मंथ आए हैं उन मंथ्स का जो सम होगा डेज का, वो तुम्हारा ईयर डे में ये शो कर देगा। तो ईयर डे में तो वाई डी मैंने कर दिया, तो यहाँ पर जो है इसने ईयर डेज शो कर दिया। ठीक है, अब हम कनकेटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे है यहाँ पर राम है, यहाँ पर मोहन है, यहाँ पर सिंह है। अब इन तीनों को जो है कनकेटिनेट करके एक ही जो है सेल में आपको लाना है। तो यहाँ पर इक्वल टू कनकेटिनेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैंने जो है फर्स्ट राम को जो है सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट जो है राम को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको जो है कॉमा लगाकर, कैसे स्पेस के साथ आप ऐड करोगे, कॉमा के साथ ऐड करोगे या किसी टेक्स्ट के साथ ऐड करोगे, वो डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो अगर स्पेस के साथ आप ऐड करोगे तो यहाँ पर डबल कोट दोगे, फिर दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे, फिर स्पेस दोगे, देन तीसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारोगे, तो राम मोहन, स्पेस तो दिए, डबल कोट लगा दिया, स्पेस दे दिया। अब इनके बीच में जो है एक स्पेस जो है सब में फिक्स हो गया। इस प्रकार से आपका कनकेटिनेट का जो है फॉर्मूला वर्क करता है। अब यहाँ पर मान लो मोहन है, यहाँ पर अब हम फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड से हम ये पता लगाएंगे कि ए की पोजीशनिंग क्या है। जो मोहन है, 5 लेटर का जो वर्ड है, इसमें ए अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है, उसकी पोजीशनिंग क्या है। तो यहीं पर हम जो है फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इक्वल टू फाइंड, देन हमने मोहन को सबसे पहले देख लेते हैं, इसके फाइंड के जो टेक्स्ट है, फाइंड टेक्स्ट है, विद इन टेक्स्ट है, स्टार्ट नंबर्स है, इनका मतलब क्या है। फाइंड टेक्स्ट कंपोनेंट जो इनके हैं, फाइंड के कंपोनेंट। तो फाइंड टेक्स्ट हमको क्या ढूंढना है, जो भी ढूंढना होता है जिसको हम फाइंड करते हैं उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं। और फाइंड का फॉर्मूला केस सेंसिटिव होता है। अगर आप स्मॉल लेटर को ढूंढ रहे हैं ना, तो स्मॉल लेटर की ही वो पोजीशनिंग बताएगा, कैपिटल लेटर की पोजीशनिंग नहीं बताएगा। अगर आप किसी वर्ड को ढूंढ रहे हो और वो कैपिटल लेटर में है और आपने स्मॉल लेटर में उसको टाइप करके फाइंड किया है, तो आपका आंसर गलत आएगा। उसके कैपिटल लेटर के पहले या कैपिटल लेटर के बाद में जो भी वही सेम वर्ड उसको मिल जाएगा, सेम अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, तो उसकी वो पोजीशनिंग बता देगा। तो हमेशा याद रखना कि ये केस सेंसिटिव होता है। तो हमको सबसे पहले ए फाइंड करना है, तो डबल कोट के अंदर स्मॉल ए लिखा, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में है, हम उस टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इंटर मार देते हैं। तो 4th नंबर पर उसकी जो पोजीशनिंग है वो 4th नंबर पर है मोहन में। अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे मोहन में 1 2 3 4, मतलब 4th नंबर पर आपका
स्मॉल ए अल्फ़ाबेट पोजीशन पे है। देन उसके बाद में हम इसी मोहन को नीचे ले लेते हैं और लोअर केस में इसको लिखते हैं। लोअर मतलब स्मॉल लेटर में इसको हम लिखते हैं। तो इक्वल टू LOWER लोअर। अब हमने टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर मारा तो सारे स्मॉल लेटर में हो गए। देन इसी वर्ड का हम अपर केस देख लेते हैं। अपर केस में लिखने के लिए इक्वल टू अपर, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, इंटर मार दिया, सारे कैपिटल लेटर में आ गए। अब हमारा यहाँ पर है मोहन सिंह, इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर हम थोड़ा एडिट कर देते हैं, S कर देते हैं स्मॉल में, G कर देते हैं कैपिटल में, यहाँ H कैपिटल में कर दिया, M कर दिया हमने स्मॉल में। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसमें कुछ कैपिटल लेटर हैं, कुछ स्मॉल लेटर हैं। अब इसको प्रॉपर लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम मोहन सिंह, तो राम में फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल है, सेकंड जो वर्ड है उसमें मोहन में भी M कैपिटल है, सिंह में भी S कैपिटल है। तो इस तरीके ये मतलब प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। तो इस वर्ड को प्रॉपर वे में लिखने के लिए हम प्रॉपर का यूज़ करेंगे। इक्वल टू प्रॉपर, हमने वर्ड को या टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर मार दिया। अब ये हमारा प्रॉपर लेटर्स में आ गया। ठीक है। अब ट्रिम का क्या यूज होता है, अब मैं आपको ये मोहन यहाँ पर मैंने पेस्ट मार दिया। अब ट्रिम का यूज देखो। अब यहाँ पर मैं स्पेस यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर इतने स्पेस कर दिए, यहाँ पर भी स्पेस कर दिए, यहाँ पर इतने। अब ऐसे लिखा हुआ है राम मोहन सिंह। ठीक है, एक ही जो है सेल में लिखा हुआ है, लेकिन इनके बीच में काफ़ी स्पेस है, मतलब अनडिजायरेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इनको डिजायरेबल फॉर्मेट में लाने के लिए हम ट्रिम का यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू ट्रिम, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन इंटर मार दिया। इनके बीच के जो भी स्पेस थे इसने रिमूव कर दिए। इस प्रकार से हमारा ट्रिम का फॉर्मूला वर्क करता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।